ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी हैं, तो x, y और z की वैल्यू निकालनी है। वही रूल कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो हम यहां लिखेंगे सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, so their corresponding elements are equal। तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। यानी कि यहां जो x प्लस वाई है वो 6 के इक्वल होगा, जो 2 है वो तो 2 के इक्वल ही है। 5 प्लस z जो है वो 5 के इक्वल होगा। इसको इधर ले आएंगे तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, यानी z इज इक्वल टू 0। xy जो है वो 8 के इक्वल होगा। z की वैल्यू तो हमें यहां मिल गई, बट x और y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें कि यहां से y की वैल्यू, इनफैक्ट हम कहें कि x की वैल्यू निकाल लें तो वो 8/y आ गई, इसको नाम दो फर्स्ट। तो ये x की वैल्यू ना आप यहां पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 8/y इन फर्स्ट, यहां फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहां आ गया 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6। यहां पे आ गया y, 8 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। यहां पे ले जाएंगे 8 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6y। इसको इधर ले आएंगे तो y स्क्वेयर माइनस का 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो 8 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 6 बने। तो माइनस के 4 और माइनस 2 का आप प्रोडक्ट करोगे तो 8 बन जाएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 6 बन जाएगा। सो y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस का 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लिया तो y माइनस 4 माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से y माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो y माइनस 4 0 होगा या फिर y माइनस 2 0 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2, यानी y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 रहेंगी, तो x की वैल्यू भी 2 मिलेंगी। अब देखिए, अगर हमारे पास y जो है वो 2 है तो x क्या है, x है 8/y, 8/y यानी 8/2 इज 4 और z है 0। तो आप लिख सकते हो कि इफ y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0। और यदि आप y की वैल्यू 4 रखोगे, इफ y इज इक्वल टू 4, तो जो x है वो क्या है 8/y यानी 8/4 इज 2। तो जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई एंड z तो आपका 0 ही है। तो दो केस हमारे पास आ रहे हैं, इफ y इज 2 x इज 4। अब अगर x 2 है तो y 4 है और z 0 है, तो ये दोनों ही इसके आंसर होंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ रही है और दोनों ही कंडीशंस के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी।